नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। विधवा को जेल भेजने के मामले में स्थानीय नागरिक हुए उग्र, एसपी ने थानेदार को हटाया, जांच कमेटी गठित। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि, कहा संचार क्रांति के जनक थे श्री गांधी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर युवा कांग्रेस ने किया रक्तदान, जरूरतमंदों के लिए इकट्ठा किया गया ब्लड। और अलग अलग रेल मंडलों में किए जा रहे काम की वजह से ट्रेनें हो रही लेट, यात्री परेशान। तो ये थे सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। रेप पीड़ित नाबालिग लड़की की विधवा मां के खिलाफ 2 दिन पूर्व हुई कार्यवाही को लेकर बिलासपुर से लेकर रतनपुर तक लोगों में नाराजगी देखी गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर रविवार को रतनपुर पूरी तरह बंद रहा। इधर लोगों की नाराजगी को देखते हुए एसपी संतोष सिंह ने रतनपुर के टीआई कृष्णकांत सिंह को लाइन अटैच कर दिया है। साथ ही एसएसपी ग्रामीण के नेतृत्व में एक जाँच टीम बनाई गई है जो मामले की जाँच करेगी। धर्मनगरी रतनपुर में विधवा महिला के खिलाफ पास्को एक्ट की कार्रवाई के विरोध में लोगों के बीच जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। इस केस को लोगों ने बदले की कार्रवाई मानी है। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ब्राह्मण समाज के संयुक्त नेतृत्व में एसपी को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई थी। रविवार को रतनपुर बंद कर लोगों ने आक्रोश जताया। हमारी मांग थी कि थानेदार को निलंबित किया जाए और लड़की को जल्द से जल्द न्याय मिले, और जो महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है तो जो विरोधी पक्ष है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उन पर उचित कार्रवाई की जाए। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने जांच टीम बना दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल देव शर्मा के नेतृत्व में दल का गठन किया गया है। इसमें एसडीओपी कोटा सिद्धार्थ बघेल और निरीक्षक परिवेश तिवारी को शामिल किया गया है। जो 10 साल का बालक है उसका एक तरह से मोलेस्टेशन हुआ है, जिसमें एफआईआर थाना रतनपुर के अंतर्गत की गई है। अपराध क्रमांक 352/2023 उसमें उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत में उसमें अपराध कायम किया गया है। वह उसमें विवेचना जारी है। एसपी ने जांच समिति से घटना के पूरे तथ्यों की जांच रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देने कहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने न्यास काम कर रहा है। छात्रों तक इसे पहुंचाने महत्वपूर्ण माध्यम अध्यापकों को विषय वस्तु और पठन पाठन की जानकारी दी गई। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल भाई कोठारी ने इसके अलावा अन्य जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल भाई कोठारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, समग्र विकास नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है। इसमें सबसे पहले छात्रों का चरित्र निर्माण किया जाना है। इसके लिए तैयार पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों में लागू किया जा रहा है। भारतीय ज्ञान और आधुनिक शिक्षा के समावेश से समस्याओं का निराकरण और आत्मनिर्भर नागरिक तैयार करना इस शिक्षा नीति में निहित है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुलपति डॉक्टर अशोक चक्रवाल मौजूद थे। जो हमारी आधारभूत बात है वो 3-4 बातें हैं। एक बात है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का शिक्षा में समावेश। दूसरी बात है चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास। तीसरी बात है कि भारतीय भाषाओं में मातृभाषा में शिक्षा। और चौथी बात है कि शिक्षा में पूरी व्यवहारिकता लाना और बच्चों का कौशल विकास हो। तो ये 4 विषय को हमने ज़्यादा केंद्र बिंदु बनाया है कि ये 4 विषय पर काम हो गया तो बहुत बदलाव हो जाएगा। स्टार्टअप ये जो शुरू हुए देश में कहीं, इसका कारण ये है कि सरकार ने पिछले 5-7 सालों से इसको केंद्र बिंदु बनाया। डॉक्टर कोठारी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरी तरह लागू करने वर्ष 2035 का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दौरान क्रमशः पाठ्यक्रमों, प्रायोगिक और तकनीकी शिक्षा शुरू करने उच्च शिक्षण संस्थानों में काम चल रहा है। कुलपति डॉक्टर अशोक चक्रवाल ने बताया, 3 दिवसीय कार्यशाला में देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों से 406 प्राध्यापक विद्वान इसमें शामिल हुए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में इन अध्यापकों की भूमिका तय की गई है।
ये 406 अध्यापक जो आज 3 दिन की कार्यशाला में दिन रात लगे हुए हैं, वो चरित्र निर्माण एवं समग्र व्यक्तित्व विकास को बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए उनका प्रशिक्षण चल रहा है। तो इसे अंग्रेजी में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के नाम से कह सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स है और यही शिक्षक बाद में हमारे विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण, चरित्र के सृजन और व्यक्तित्व विकास का समग्र कार्य करेंगे। तो विश्वविद्यालय के लिए काफ़ी सकारात्मक बात है। डॉक्टर कोठारी और डॉक्टर चक्रवाल ने प्रेस से कहा, इस शिक्षा नीति के दूरगामी परिणाम भारतीय परंपरा के पुनर्जीवन के रूप में सामने आएंगे। इसके लिए शिक्षक, छात्र और अभिभावकों के बीच मिलकर सामूहिक प्रयास किया जाएगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर में इन दिनों भीषण गर्मी में बिजली की आग मिचौली ने लोगों को परेशान कर रखा है। कई बार बिजली गुल हो रही है। सबसे अधिक परेशानी रात में होती है, जब बिजली गुल होने के कारण पंखे और कूलर बंद हो जाते हैं। गर्मी के साथ साथ मच्छरों का प्रकोप शुरू हो जाता है। बताया जाता है कि गर्मी में बिजली की खपत और लोड बढ़ने के कारण ऐसी स्थिति आ रही है। उमस वाली गर्मी के साथ विद्युत व्यवस्था को लेकर आम जनता परेशान है। बिजली की आग मिचौली की समस्या से शहर के साथ साथ ग्रामीण अंचल के लोग भी खासे परेशान व त्रस्त हैं। देश में संचार क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि रविवार को मनाई गई। कांग्रेस पार्टी ने श्रद्धांजलि सभा कर आतंक विरोधी शपथ ली। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस परिवार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। चौक पर स्थापित उनकी आदमकद प्रतिमा में माल्यार्पण कर जिला कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा, आधुनिक भारत की नींव रखने वाले जन नेता राजीव गांधी के प्रयासों से देश में कई क्रांतिकारी कार्य हुए। वे युवाओं के हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। राजीव गांधी जो थे बहुत प्रगतिशील विचारधारा के नेता थे। वो चाहते थे भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र बने। विकासशील देशों में गिना जाता है भारत को, पूर्ण विकसित राष्ट्र बने। और आधुनिक भारत के निर्माताओं में जो 3-4 प्रमुख नेताओं की गिनती होती थी, उसमें राजीव गांधी जी का बड़ा योगदान था। शिक्षा नीति में उन्होंने जो आमूलचूल परिवर्तन किया और कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई, वो राजीव गांधी जी की ही देन थी। राजीव गांधी जी जो थे युवा प्रधानमंत्री थे और आज जो देश में युवाओं को लेकर जो क्रांति है, संचार क्रांति है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान राजीव जी का रहा है। जिसके पुण्यतिथि के अवसर पर आज हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के यशस्वी श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा राजीव किसान न्याय योजना जो चला रहे हैं, उसका भी आज पाटन विधानसभा क्षेत्र में उसकी जो राशि है उसका भी वितरण करने जा रहे हैं। सभी कांग्रेसी नेताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी के जीवन कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय राजीव गांधी के शहादत दिवस के मौके पर आतंकवाद विरोधी शपथ ली और देश की सुरक्षा में सभी ने योगदान देने कहा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिला पंचायत भवन परिसर में स्थापित राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शहादत दिवस के मौके पर पंचायत के सभाकक्ष में विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। यहां राजीव गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने कहा, प्रधानमंत्री कार्यकाल में उन्होंने संचार क्रांति का सूत्रपात किया था, पंचायती राज की स्थापना की और युवाओं को 18 वर्ष की उम्र में मताधिकार देकर देश में युवा शक्ति को ताकतवर बनाया। आतंकवाद के खिलाफ कई कदम भी उठाए हैं। लोगों को कम दर में अच्छा मकान उपलब्ध कराना ही क्रेडाई का मुख्य उद्देश्य है। यही कारण है कि अब अवैध प्लाटिंग पर भी रोक लगाई जा रही है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिलासपुर क्रेडाई संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुहेल हक ने कहा, आम जनता के सपनों के घर को साकार करने क्रेडाई द्वारा न्यूनतम मूल्य में घर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अवैध प्लाटिंग को लेकर भी कड़े नियम बनाने सरकार से मांग की जाएगी। वहीं पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि 2 साल के अध्यक्षीय कार्यकाल में उन्होंने शासन से कई मांगे की हैं, जिसके जरिए लोगों को सहूलतें मिलने लगी हैं।
हमारा पहला उद्देश्य रहता है कि जो हमसे प्रॉपर्टी लेने वाले हैं वो ठगे ना जाएं या उन्हें कोई परेशानियां ना आए। उसके संबंध में हम सबसे पहले क्वालिटी और लीगल जो प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं उस पर अध्ययन करते हैं ताकि हमारे किसी मेंबर्स से कुछ ऐसी गलती ना हो कि हमसे प्रॉपर्टी लेने वाले को कोई परेशानी हो। और आगे कार्रवाई ये रहेगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से अभी भी जो हमको काम करने में बड़ी परेशानियां आती हैं, शासन से सामंजस्य की कमी होती है कभी कभी, या अवैध प्लॉटिंग जैसी समस्याएं हैं, तो इसके संबंध में आगे और प्रयास करेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे आगे जो आने वाली समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए क्रेडाई के बैनर में जब हम आते हैं तो हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने ग्राहकों को किसी भी अवैध चीज के साथ में संलग्न ना हो पाए। उनको आने वाले 20 साल, 25 साल, 50 साल कोई परेशानी ना हो। उनको जो पेपर मिलने हैं, क्योंकि ये कोई भी मकान बनाता है वो पीढ़ियों के लिए बनाता है, तो उनकी पेपर फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनके जो नियम कानून हो वो एकदम पुख्ता होने चाहिए। सहारा भुगतान पीड़ितों ने पोस्ट कार्ड अभियान चलाकर सहकारिता मंत्री से मार्मिक अपील की है। जमाकर्ताओं ने बताया विभिन्न जिले के लोगों का करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं किया जा रहा है। देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह को हजारों की संख्या में पत्र लिखकर पीड़ित जमाकर्ताओं ने भुगतान दिलाने की मांग की है। बृहस्पति बाजार के पास श्रमिक शेड में सैकड़ों की संख्या में सदस्य और एजेंट अभियान में शामिल हुए। सहारा भुगतान पीड़ित संघ के जितने भी सदस्य एवं कार्यकर्ता हैं, साथ ही जमाकर्ताओं के लिए भी हमने एक ये पोस्ट कार्ड महाअभियान का रखा हुआ था आज, जिसमें कि हजारों की संख्या में पोस्ट कार्ड हमारे पास आए हैं। और हम लोगों ने सभी ने सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह जी, उनको ये संदेश भेजने का प्रयास किया है कि सहारा में बहुत सारे लोग जो भुगतान से पीड़ित हैं, जिनको पैसा नहीं मिल रहा है, काफ़ी समय से उनका पैसा जमा है और उनकी भुगतान की तिथि निकलने के बाद भी उनको भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। युवक कांग्रेस ने जरूरतमंदों के लिए 113 यूनिट रक्त एकत्र किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर कांग्रेस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां पार्टी के अलावा नागरिकों ने योगदान दिया। ब्लड डोनेशन को लेकर युवाओं में गजब का उत्साह दिखाई दिया। युवक कांग्रेस के आह्वान पर संगठन से जुड़े और शहर के युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। जरूरतमंदों, खासकर थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग से पीड़ित बच्चों के लिए रक्त एकत्र करने कांग्रेस भवन में शिविर लगाया। 6 महीने में तो देना ही चाहिए और किसी का हेल्प करना अच्छी बात है किसी इंसान के लिए। अगर हमारा ब्लड उसको मिलता है तो हम किस्मत वाले हैं कि उसके काम आए। हर युवा का कर्तव्य भी बनता है, हर नागरिक का कर्तव्य बनता है उनके प्रति कैसे हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। मुझे लगता है ये सबसे अच्छा माध्यम है। ज़रूरतमंदों को बहुत सारे जो युवक कांग्रेस ने एक मुहिम लिया है कि थैलेसीमिया के जो मरीज हैं उनको ब्लड प्रोवाइड किया जाए और उसमें हम इस रूप में, छोटे रूप में सहायक हो सकते हैं। तो आज मैंने भी इसलिए अपना ब्लड डोनेशन किया। मुझे लगता है ये हम सब के लिए, भारत के वासियों के लिए गर्व की बात है। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शेरू असलम ने बताया कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के शहादत दिवस पर रक्त एकत्र करने का फैसला लिया गया। यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराने प्रण लिया और परिचित युवाओं को इसके लिए प्रेरित किया। रक्तदाताओं को सड़क सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेलमेट और सर्टिफिकेट प्रदान किया। इस तरह युवा कांग्रेस ने अपने शहीद नेता को श्रद्धांजलि दी। राजीव जी के पुण्यतिथि में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को हम मुफ्त ब्लड शिविर लगा के उनका योगदान कर रहे हैं। उनको ज़रूरतमंदों को उसमें फ्री में उसमें ब्लड दिया जाएगा। हमारा 200 यूनिट का टारगेट है, जो हमें लगता है कि उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये राजीव जी के पुण्यतिथि के अवसर पर एक अच्छा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। शिविर में समाज सेवी, शिक्षाविद, राजनीति और अन्य क्षेत्र के लोगों ने सेवा भाव दिखाया और यूथ कांग्रेस ने 113 यूनिट रक्त सभी के सहयोग से एकत्र किया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर रविवार को तिलकनगर जाटापारा शिव हनुमान मंदिर में सर्व राजपूत क्षत्रिय समाज द्वारा वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान
सिम्स ब्लड बैंक के कर्मचारियों ने रक्तदान करने आए लोगों को धन्यवाद दिया। क्षत्रिय समाज के लोगों ने कहा कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें तत्काल खून की आवश्यकता पड़ती है, मगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं होने के कारण खून नहीं मिल पाता। ऐसे में उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। रक्तदान के माध्यम से उन्होंने अधिक से अधिक लोगों की मदद करने की अपील की है। हमारे भगवान सूरवीर श्री महाराणा प्रताप जी का जन्म उत्सव है, जयंती है। उस उपलक्ष्य में हम तिलक नगर छाटापारा में महा रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं और उनके लिए जो जो हम सब करते बनेगा, कल 22 तारीख को भव्य रैली है, उसमें हम सभी का योगदान चाहते हैं। अरपा नदी में शिव घाट और पचरी घाट में 2 बैराज का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही नदी के दोनों छोर पर रिटर्निंग वॉल और 4-6 लेन का काम हो रहा है। निर्माण में लगातार हो रही देरी के कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठेकेदार को 31 जनवरी तक मोहलत दी गई थी, लेकिन उन्होंने काम पूरा नहीं किया। बैराज में 20 गेट बनाए गए हैं। रविवार को 8वें गेट के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। काम में हो रही देरी के चलते अब ठेकेदार ने फिर से जून तक का समय मांगा है। ऑपरेशन मुस्कान के जरिए सरकंडा पुलिस ने क्षेत्र से लापता हुए 8 बालक बालिकाओं को खोज निकाला। इस संबंध में जानकारी देते हुए सरकंडा थाना प्रभारी फैजुल होदा शाह ने बताया कि थाना क्षेत्र से गुमशुद की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी लापता लोगों की पतासाजी की गई। ऑपरेशन मुस्कान के तहत सभी को अलग अलग जगहों से खोज निकाला गया और उनके परिजनों को सौंप दिया गया। गुम बालक बालिकाओं को ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा था। इस दौरान सरकंडा पुलिस की टीम ने मिलकर 1 हफ्ते के भीतर 8 नाबालिग बालक बालिकाओं को दस्तयाब किया है और उनके परिजनों के सुपुर्द किया है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। विधवा को जेल भेजने के मामले में स्थानीय नागरिक हुए उग्र। एसपी ने थानेदार को हटाया, जांच कमेटी गठित। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि, कहा संचार क्रांति के जनक थे श्री गांधी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर युवा कांग्रेस ने किया रक्तदान, जरूरतमंदों के लिए इकट्ठा किया गया ब्लड। और अलग अलग रेल मंडलों में किए जा रहे काम की वजह से ट्रेनें हो रही लेट, यात्री परेशान। भीषण गर्मी और ऊपर से ट्रेनों के लेट लतीफे ने यात्रियों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। जोनल स्टेशन में मौजूद यात्री रेल प्रशासन को कोसते नजर आए। इंक्वायरी के बाहर ट्रेनों के आगमन की जानकारी लेने वाले यात्रियों की कतार लगी रही। चक्रधरपुर मंडल समेत अलग अलग रेल मंडल में आवश्यक मरम्मत कार्य चल रहा है। इस वजह से ट्रेनों को रीशेड्यूल करना पड़ रहा है। रेल प्रशासन लेट लतीफी की मुख्य वजह इसी को बता रहा है। रविवार को ट्रेनों की ये स्थिति रही कि यशवंतपुर कोरबा एक्सप्रेस 6 घंटे, हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस 19 घंटे, समरसता एक्सप्रेस 8 घंटे, हावड़ा मुंबई मेल 8 घंटे, इतवारी टाटा एक्सप्रेस 6 घंटे, पुरी से ऋषिकेश जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस 4 घंटे, ऋषिकेश से पुरी जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस 6 घंटे, पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस 22 घंटे विलंब से चली। शालीमार पोरबंदर एक्सप्रेस 6 घंटे विलंब से रवाना हुई। दरअसल रेलवे अधोसंरचना समेत अन्य आवश्यक मरम्मत कार्यों को बरसात शुरू होने से पहले पूरा करने पर जोर दे रहा है। यह काम तभी पूरा हो सकता है जब ट्रेनों का परिचालन रोका जाए या फिर रीशेड्यूल किया जाए। हालांकि इस बार रीशेड्यूल पर ज्यादा जोर है, इसलिए विलंब से ही सही ट्रेनों का परिचालन तो किया जा रहा है। ये जरूर है कि इस वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। जोनल स्टेशन के यात्री प्रतीक्षालय से लेकर ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां यात्री ट्रेन के इंतजार में ना बैठे हों। परेशान यात्री बार बार स्टेशन मास्टर से या फिर इंक्वायरी पहुंचकर ट्रेनों के आगमन के संबंध में जानकारी लेते नजर आए। कुछ यात्री अति आवश्यक कार्य होने के कारण ट्रेनों की लेट लतीफी के कारण रेल कर्मियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिखे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर स्टेशन में सभी ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही है, जिससे यात्री पूरे दिन तपती गर्मी और गर्म थपेड़े के बीच प्लेटफॉर्म में बेहाल नजर आए
और इससे बचने प्रतीक्षालय का भी सहारा लेते देखे गए। बेचैन कर देने वाली इस गर्मी में कूलर की व्यवस्था नहीं होने के कारण उनके चेहरों में परेशानी साफ झलक रही थी। रेलवे स्टेशन में समाज सेवी संस्थाओं द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 में वाटर कूलर लगाया गया है ताकि यात्रियों को ठंडा पानी उपलब्ध हो सके, मगर रेलवे की अनदेखी के चलते इस तपती गर्मी में भी इसका लाभ नहीं मिल पाना समझ से परे है। गर्मी का सितम ऐसा कि आदमी, जानवर, प्रकृति तो छोड़िए, अब लोहा भी इसकी जद में आ रहा है। प्रचंड गर्मी में सड़कों पर चल रहे लोगों को अंगारों पर चलने जैसा एहसास होता है। तपिश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गर्मी की वजह से बिलासपुर जोन के कई रेलखंड में बिछी रेल लाइन की पटरी टेढ़ी होने की खबरें भी आ रही हैं, जिसे देखते हुए रेलवे ने संबंधित विभाग की पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जिन जगहों पर ऐसी स्थिति बन रही है वहां तत्काल पटरी को काटकर उसे दुरुस्त किया जा रहा है। बिलासपुर स्टेशन के कोचिंग डिपो पर पिछले साल नई सुविधा की शुरुआत की गई थी। इस ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट लगाने के पीछे का मकसद ये है कि ट्रेनों में बढ़िया से बढ़िया और जल्दी सफाई की जा सके, लेकिन कुछ माह चलने के बाद यह सुविधा बंद कर दी गई। इसके पीछे रेलवे के अधिकारी तकनीकी समस्या बता रहे हैं। जहां कोच की धुलाई मैनुअल तरीके से हो रही थी, वहां मशीन बंद है और ताला लटका हुआ है। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर गिरावट आई है। पिछले महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो अचानक कोविड पॉजिटिव की संख्या 200 के पार पहुंच गई थी, जिसमें से अधिकतर मरीजों ने होम आइसोलेशन के जरिए ही कोविड को मात दे दिया। वहीं इक्का दुक्का मरीजों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद अचानक संक्रमितों की संख्या कम हो गई है। वर्तमान में 8 मरीज ही कोविड पॉजिटिव हैं, जिनका उपचार चल रहा है। वार्ड क्रमांक 35 नागौराव शेष वार्ड में गंदगी का आलम है। यहाँ नियमित तौर पर साफ सफाई नहीं होने के कारण जगह जगह कचरा फैला हुआ है। नगर निगम प्रशासन और वार्ड पार्षद की लापरवाही के चलते नागरिक नारकीय जीवन जीने मजबूर हैं। निगम प्रशासन साफ सफाई के पीछे मासिक 1 करोड़ से अधिक की राशि खर्च करता है, जो कागजों में होता है। वार्ड में फैली गंदगी और जगह जगह कचरों का ढेर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर देता है। शहर के चौक चौराहों पर खुले चैम्बर के कारण कई हादसे सामने आ चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई, मगर इसके बावजूद नगर निगम के द्वारा कोई सुधार कार्य नहीं किया जा रहा है। राजेंद्र नगर चौक के पास खुला चैम्बर हादसे को निमंत्रण दे रहा है, वहीं मवेशियों के गिरने का खतरा भी बना हुआ है। बिना कागजात, कर्कश आवाज उत्पन्न करने और बिना नंबर प्लेट बाइक चालकों पर यातायात पुलिस सख्त हो गई है। ट्रैफिक डीएसपी संजय साहू के निर्देश पर शहर के चौक चौराहों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। यातायात पुलिस की इस कार्यवाही के दायरे में कई मोटरसाइकिल चालक आए। चेकिंग अभियान के दौरान ट्रैफिक डीएसपी संजय साहू ने बताया कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है और कार्यवाही से बचने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने समझाइश भी दी जा रही है। कार्यवाही को देख मोटरसाइकिल चालकों में हड़कंप मचा रहा। शहर में अलग अलग क्षेत्रों पे लगभग 8 से 10 पॉइंट लगे हुए हैं, जो कि मॉडिफाइड साइलेंसर और बिना नंबर की गाड़ियां और ब्लैक फिल्म पे सीधे उसको पकड़कर थाना यातायात लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे उस पर साइलेंसर को निकलवाया जा रहा है, दूसरा साइलेंसर लगाया जा रहा है जो उसके नॉर्म्स में आता है। उसी प्रकार बिना नंबर की गाड़ियों पे प्रॉपर पहले नंबर लगवाया जा रहा है, फिर उसका फाइन काटा जा रहा है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।